नमस्कार। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां यदार्थे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन के विराम के बाद आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं और जानते हैं आप दोष की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस समय। उस दोष में कुछ कभी यत और तत् के प्रयोग में गड़बड़ी कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि यत और तत् यानी वाक्य 2 होते हैं। एक वाक्य में अगर यत का प्रयोग हुआ है तो वह साकांक्ष हो जाता है। जब तक दूसरे वाक्य में तत् का प्रयोग करके वह दूसरा वाक्य न बनाया जाए तब तक वह उसकी साकांक्षता दूर नहीं होती है, और जब तक साकांक्षता दूर न हो तब तक उसको दोष माना जाता है। अब ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें किसी एक की भी जरूरत हो, एक का भी प्रयोग हुआ हो, जैसे तत् का प्रयोग हुआ हो तो यत का प्रयोग मान लिया जाता है। कब? तो कह रहे कुछ प्रकरण के आधार पर। ठीक है, जैसे कातर्यम केवला नीति ही उस दिन बात हो गई है। उसी तरह से प्रसिद्धि के आधार पर भी, जैसे द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम कला च सा कांतिमति। अब जो सा कला है तो सा कला मीन्स या कला प्रसिद्धा अस्ति, तो प्रसिद्धा के अर्थ में प्रसिद्धि होने के कारण यत का वहाँ अध्याहार मान लिया जाता है, यत की स्थिति मान ली जाती है। और उसी तरह से पूर्व अनुभूत के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अनुभूत अर्थ के आधार पर, जैसे रत्नावली नाटिका में उदयन वासवदत्ता के लिए कहते हैं, तो वही कह रहे हैं कि भाई उत्कंपनी भय परिस्खलितांशु कांता ते लोचने। अब ते लोचने मीन्स ये लोचने मया दृष्टे, ऐसा। तो इसमें जो है अनुभूतार्थ के आधार पर यत का वहाँ ज्ञान कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पर यत की आवश्यकता नहीं भी रहती है। ठीक है, अब आगे इसी के क्रम में, इसी विषय में यत और तत् में ही आगे दूसरी चर्चा छेड़ रहे हैं। कह रहे हैं यत शब्दः तु उत्तर वाक्यानुगतत्वेन उपात्तः सामर्थ्यात् पूर्व वाक्यानुगतस्य तत्शब्दस्य उपादानम न अपेक्षते। कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व पद में तत् का उपादान न हुआ हो, यानी तत् का प्रयोग न हुआ हो, लेकिन उत्तर वाक्य में यानी दूसरे वाक्य में यत का प्रयोग हुआ हो। तो कह रहे सामर्थ्य के आधार पर पूर्व पद में तत् की उपस्थिति मान ली जाती है। ठीक है, यत शब्दः तु उत्तर वाक्यानुगतत्वेन उपात्तः। ठीक है, यानी यत शब्द जो है, यत जो सर्वनाम है, वह उत्तर वाक्य में अन्वित है। अनुगत है ना, अनुगत मतलब अन्वित है, संबद्ध है, यानी वहां पर अर्थ उसका फिट बैठ रहा है यूं, और इसीलिए उसका प्रयोग भी हुआ है। उपात्त है यानी प्रयुक्त है, प्रयोग हुआ है उसका। ऐसे में सामर्थ्यात यानी सामर्थ्य के आधार पर, यानी तत् शब्द की अपेक्षा द्वारा बोध कराने की सामर्थ्य के होने से पूर्व वाक्य में, पूर्व वाक्यानुगतस्य, पूर्व वाक्य में अन्वित, अनुगत यानी अन्वित, जुड़ा हुआ वह तत् शब्द उस तत् शब्द के अनुपादान शब्द का, उस तत् शब्द का उपादानम न अपेक्षते, उसका प्रयोग हो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, यानी उसके प्रयोग की अपेक्षा नहीं रहती है, ये कहना है। सामर्थ्य ऐसी चीज होती है कि कई बार आप तत् का प्रयोग नहीं भी करेंगे, केवल यत का प्रयोग करेंगे तो भी तत् का बोध कर लिया जाता है, बशर्ते वह यत शब्द उत्तर वाक्य में प्रयुक्त हुआ हो। मान लीजिए कि अगर उसी के क्रम को बदल दिया जाए, यानी यत शब्द को पूर्व वाक्य में कर दिया जाए,
यानी पहले यत शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो फिर दूसरे वाक्य में तत् शब्द की का प्रयोग आवश्यक हो जाएगा, ये कहना है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साधु चंद्रमसि पुष्करैः कृतं मिलितं यद अभिरामताधिके उद्यता जैनि कामिनी मुखे तेन सहसम अनुष्ठितम पुनः। कह रहे हैं, देखिए ये वाक्य भी बड़ा मजेदार है। कह रहे हैं कि चंद्रमा पुष्करैः साधु मिलितम कृतम, ठीक है, यानी वो कमलों ने अच्छा किया। ठीक है, ये है ना, हाँ, कमलों ने अपने आप को सिकोड़ करके यानी मुकुलित हो करके बड़ा अच्छा काम किया। कब अच्छा काम किया? तो कह रहे चंद्रमसी अभिरामताधिके, यानी सुंदरता में अधिक चंद्रमा के उदित होने पर कमलों ने अपने आप को सिकोड़ करके अच्छा काम किया। ठीक है, अच्छा काम किया। लेकिन अब चंद्रमा तो उदित हो गया, कमलों ने तो अच्छा काम कर दिया, ठीक है, वो अपने आप को बचा लिए, कमलों ने अपने आप को बचा लिया। चंद्रमा तो उदित हो गया, अब उदित हो गया तो उसने क्या किया? तो कहे भाई उद्यता तेना चंद्रमसा, ठीक है, यानी तेन चंद्रमसा उद्यता साहसम अनुष्ठितम, उस चंद्रमा के द्वारा उदित होकर के दुस्साहस किया गया। उस चंद्रमा ने अपना उदय करके दुस्साहस किया। क्यों? तो कह रहे हैं कि जैनी कामिनी मुखे, जीतने वाले कामिनी के मुख के होने पर। ठीक है, जैनी यानी जीतने वाले कामिनी के मुख के होने पर चंद्रमा ने अपना उदय करके गलती की, दुस्साहस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कामिनी का मुख तो है ही, अब उसके आगे चंद्रमा कुछ भी नहीं है, तो जयशील कौन हो गया? तो कामिनी का मुख। अब कामिनी का मुख हो गया, इधर चंद्रमा भी उदित हो गया, तो कामिनी के मुख के आगे चंद्रमा हार गया सुंदरता के मामले में। तो जब हार गया तो अब ऐसी कौन सी लड़ाई जो आप हारने के लिए लड़े? तो चंद्रमा जो है उदित होकर के गलती कर दिया, दुस्साहस किया, वो हारने के लिए उदित हुआ कहा जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो अलंकार अगर देखें तो व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार, क्योंकि इसमें उपमेय की उत्कृष्टता बताई जा रही है और उपमान की अनुत्कृष्टता यानी न्यूनता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार तो हो गया। लेकिन यहाँ पर यत और तत् में हम लोग उलझे हैं ना अभी। तो यहाँ पर तत् देखिए, अब क्या हुआ? तो दूसरा वाक्य तो ठीक है कि भाई कामिनी के मुख के होते हुए चंद्रमा अपने आप को उदित कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा दुस्साहस किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उदित होकर के वो हार गया, कामिनी के मुख के आगे उसको हारना पड़ा, क्योंकि उसकी सुंदरता कामिनी के मुख से कम थी। अब यहाँ थोड़ा देखिए यत और तत् का। पहले पूर्व वाक्य में साधु चंद्रमसी पुष्करैः कृतं मिलितम, ठीक है, ये पूर्व वाक्य है, इसमें कहीं पर भी तत् का प्रयोग नहीं है। ठीक है, और दूसरे वाक्य में यत अभिरामता अधिके, है ना, इस तरह यत अभिरामता अधिके चंद्रमसी, ऐसे करके, यानी सुंदरता में अधिक चंद्रमा के होने पर पुष्करों ने बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, तो अब इसमें पूर्व वाक्य में तत् होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए अपेक्षा भी नहीं है तत् की, क्योंकि यत शब्द का, यत जो सर्वनाम है उसका प्रयोग उत्तरवर्ती यानी बाद वाले दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग हुआ है, इसीलिए सामर्थ्य, उसमें यह सामर्थ्य है कि तत् का वह बोध पूर्व वाक्य में करवा दे। तो पूर्व वाक्य में तत् का बोध करवा देता है, इसलिए काम चल जाता है। मान लीजिए, तो एक बात है, मान लीजिए इसी के क्रम को बदल दिया जाए, यानी यद अभिरामता मुखे चंद्रमसी, और बाद में फिर कहिए पुष्करैः साधु मिलितम कृतम, ऐसा कहा जाए, तो तब जाकर के पूर्व वाक्य में अगर यद आ जाता है तो उत्तर वाक्य में
दूसरे वाक्य में तत् का प्रयोग करना आवश्यक हो जाएगा। ये भी बात है। अब यही बात है मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। देखिए आचार्य भी कह रहे हैं, प्रागुपातस्तु यत् शब्दः तत्शब्दोपादानम विनाशाकांक्षा। यानी दो वाक्यों में से पहले वाक्य में अगर यत् शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वह तत्शब्दोपादानम विनाशाकांक्षा, अगर उसमें दूसरे वाक्य में तत् शब्द का प्रयोग न हुआ हो, तत् सर्वनाम का प्रयोग न हुआ हो, तो यत् शब्द साकांक्ष बना रहता है। ठीक है, तत् शब्द जो है साकांक्ष बना रहता है। जैसे यथा तत्रैव श्लोके, अब इस जैसे यथा यानी जैसे इसी श्लोक में यानी 188 वाले सूत्र श्लोक में ही आद्य श्लोक आद्य पादयो हो, ऊपर के जो दो पाद हैं ना, पहले लाइन में जो दो पाद हैं, उन पादों के व्यत्यास यानी क्रम को बदल दिया जाए, यानी बाद वाले को पहले ले लिया जाए। यानी यद अभिरामता अधिके चंद्रमसी अगर पहले कहें और पुष्करैहि साधु मिलितम कृतम बाद में कहा जाए तो तब आपको तत् शब्द का प्रयोग करना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर यत अभिरामता आदि के बाद में उत्तरवर्ती वाक्य में प्रयोग किया गया है यद का, इसलिए यहाँ पर तत् की उपस्थिति सामर्थ्य के आधार पर हो जाती है, इसलिए यहाँ पर साकांक्षत्व नहीं रहता है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक क्लियरिटी। ठीक है, अब आगे चलें। द्वयोः उपादाने तो निराकांक्षत्वम प्रसिद्धम। भाई यत का प्रयोग कीजिए फिर तत् का प्रयोग कीजिए, दोनों का प्रयोग कीजिए, तब तो निराकांक्षता हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि चलो भाई यत का प्रयोग किया, यह बालकः पठति सह उत्तीर्णो भवति। ठीक है ना, तो यहाँ पर यत का भी प्रयोग किया और तत् का भी प्रयोग किया, तो यत करने से यह बालकः पठति, उसमें आकांक्षा को जगाई गई और आकांक्षा की पूर्ति हो गई, आकांक्षा को शांत किया गया, सह उत्तीर्णो भवति, तो यह कह करके आकांक्षा की पूर्ति हो गई, तो यहाँ पर निराकांक्षत्व हो गया, क्योंकि यत और तत् दोनों का प्रयोग हुआ है। लेकिन कुछ कुछ श्लोकों में, कुछ कुछ काव्यों में इन दोनों में से एक का भी प्रयोग नहीं होता है और दोनों मान लिए जाते हैं। अब देखिए ये क्या बात हुई। अनुपादानेपि सामर्थ्यात् कुत्रचित् द्वयमपि गम्यते। दोनों का अनुपादान होने पर भी, यानी दोनों का प्रयोग न होने पर भी कहीं कहीं कुत्रचित यानी कहीं कहीं द्वयम अपि गम्यते, दोनों का ज्ञान हो जाता है या दोनों को मान लिया जाता है, दोनों की प्रतीति हो जाती है। कैसे? देखिए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सभी लोगों को इसको जानना चाहिए। भवभूति का मालती माधव का यह नाटक है, उस नाटक का यह श्लोक है। आप जानते हैं संस्कृत कवियों का वर्गीकरण अगर किया जाए, हम लोगों ने किया नहीं है, दुर्भाग्य है। हमने, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे माफ़ कीजिएगा, हो सकता है किसी ने किया हो, लेकिन संस्कृत कवियों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो उसमें काव्य लिखने वाले, महाकाव्य लिखने वाले या खंड काव्य लिखने वालों का एक वर्ग बनेगा, नाटक लिखने वालों का एक वर्ग बनेगा, ठीक है, गद्य लिखने वालों का एक वर्ग बनेगा। तो इस तरह से तो ये तो हो गया। अब नाटक लिखने वालों का भी वर्गीकरण करना चाहिए, तो वो अगर वर्गीकरण किया जाए तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कालिदास और भवभूति एक समूह में आएंगे, एक ग्रुप में आएंगे, क्योंकि दोनों की शैली वेदर भी है और दोनों ही एक तरह के काव्य लिखते हैं। ये मेरी मान्यता है, इस मतभेद हो सकता है लोगों का, मैं कोई अंतिम एकांतिक बात नहीं कह रहा हूँ। तो आप जानते हैं, ये तो अब बात पे बात आई तो थोड़ा ये भी कह देना चाहिए। कालिदास ने, कल ही कालिदास पर बड़ी अच्छी चर्चा हुई, मैथिली प्रसाद त्रिपाठी जी के, हमने पूरा सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो उसमें कालिदास ने प्रेम की बातें तो बहुत सारी कर दी, लेकिन प्रेम की कोई परिभाषा उन्होंने नहीं बताई। ठीक है ना, प्रेम होता कैसा है। तो जो काम उन्होंने
जो काम उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है, उस काम को भवभूति ने पूरा किया। देखिए प्रेम की परिभाषा कितनी, मतलब उन्होंने तो करके दिखाया, भवभूति, अरे कालिदास ने तो करके दिखाया, लेकिन शब्दों में ढालने का, परिभाषा बनाने का काम भवभूति ने किया। व्यतिशदति पदार्थान अंतरः को भी हेतु न खलु बहिरुपाधीन प्रीते संशयन्ते विकसति ही पतंगस्योदय पुंडरीकम द्रवति च हिम रश्मा उद्गते चंद्रकांत। ठीक है, ये प्रेम की परिभाषा बताइए। कह रहे हैं कि व्यतिशदति पदार्थान अंतरः को भी हेतु हो, कोई आंतरिक हेतु पदार्थों को जोड़ता है। न खलु बहिरुपाधीन प्रीतिया संशयन्ते, प्रेम बाह्य उपाधियों पर, बाह्य दिखावों पर आश्रित नहीं होता है। तो फिर उदाहरण देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि विकसत ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम, पुंडरीक जो है सूर्य के उदित होने पर उगता है, खिलता है, विकसित होता है, और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदित होने पर पिघलती है। ठीक है, तो ये दो उदाहरण दे करके उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया। आप जानते हैं, जैसे ही आश्रम में पहुंचते हैं, तपोवन में, तो उनके मन में कुछ कुछ होने लगता है। तो वो कहते हैं दुष्यंत कि शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुत इहागमस्य इह फलागमः, ऐसा श्लोक है। अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होता है ना। तो ये सब सारी चीजें उन्होंने करके तो दिखा दिया। उधर शकुंतला के भी मन में कहा भाई तपोवन विरुद्ध कुछ मेरे मन में हो रहा है, शकुंतला बोल रही है ना। तो ये सब सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए कि वहाँ ये सब कुछ करके तो दिखा दिया, लेकिन शब्दों में उसको ढाला नहीं। एक कॉन्क्रीट जो शेप देना चाहिए प्रेम की परिभाषा का, वो उन्होंने नहीं किया, भवभूति ने कर दिया। और उसी भवभूति को अपने जीवन में बड़ी उपेक्षा का सामना करना पड़ा, तिरस्कार का सामना करना पड़ा, जिससे तंग आकर के भवभूति ने ये श्लोक लिखा था। आप देखें, ये नाम के चिदिह प्रथयन्ति न प्रथयन्ति अवज्ञाम। यहाँ कुछ लोग हैं जो हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमारे तिरस्कार को फैला रहे हैं। जानन्ति ते किमपि तान् प्रतिनैष यत्नः, वे लोग कुछ हैं, विद्वान हैं, जानते हैं कुछ, पर मेरा जो प्रयास है उनके लिए नहीं है, उनके प्रति मेरा प्रयास ये नहीं है, मैं उनके लिए ये सब नहीं लिख रहा हूँ। अब वो हमारी समीक्षा करते हैं तो क्यों करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो उनके लिए लिख भी नहीं रहा हूँ, मैं तो उसके लिए लिख रहा हूँ जो अभी जन्मा ही नहीं है। उत्पत्स्यते तु मम कोपि समान धर्मा, मेरे जैसा धर्म वाला, क्षमा करेंगे, मुझे समझने वाला कोई भी समान धर्मा, मुझे समझने वाला कोई समान धर्मा उत्पत्स्यते, उत्पन्न होगा। ठीक है, क्योंकि कालो ही अयम निरवधि विपुला च पृथ्वी, क्योंकि यह काल जो है निरवधि है, सीमा रहित है, अनंत है, इसका कभी अंत नहीं होने वाला है, और यह पृथ्वी जो है विपुल है, विशाल है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने, अब देखिए, तो ये नाम केचित् इह नः प्रथयन्ति अवज्ञाम जानन्ति ते किमपि तान् प्रति, इसमें यत और तत् का प्रयोग तो हो गया पहली दो लाइन में, लेकिन दूसरी दो लाइनों में न तो यत का प्रयोग हुआ है और न ही तत् का प्रयोग हुआ है, फिर भी उसका अर्थ हम ले रहे हैं। आप देखिए कैसे, उत्पत्स्यते मम कोपि समान धर्मा, यानी यह उत्पत्स्यते मम समान धर्मा तम प्रति मम यत्नः अधुना वर्तते, ये व्यंग्यार्थ है उसका, यही बात कह रहे हैं अत्र। हाँ, तो कह रहे हैं कि मेरे समान, मुझको समझने वाला, मेरे समान धर्म वाला कोई उत्पन्न होगा, क्योंकि यह काल जो है अनंत है और पृथ्वी विशाल है। अब यहाँ पर देखिए, अत्र यह उत्पत्स्यते तम प्रति, यानी जो उत्पन्न होगा उसके लिए यह मेरा प्रयास है। अभी जो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, उनके लिए मेरा प्रयास नहीं है, उनके लिए मैं ये मेहनत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर यत और तत् दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी दोनों का अर्थ लिया जा रहा है। अब आगे चलेंगे। एवं च तत्शब्दानुपादाने अत्र साकांक्षत्वम न च असौ इति तत्शब्दार्थम आह। अब यहाँ पर एक पूर्व
उदाहरण का यहाँ उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे एवं च इस प्रकार तत्शब्दानुपादाने, तत्शब्द के का ग्रहण न करने पर यहाँ साकांक्षत्व बना रहता है। भाई यत का प्रयोग कर दीजिए और तत् का प्रयोग नहीं कीजिए तो आकांक्षा बनी रहती है, ये कहना है। आकांक्षा बनी रहेगी, भाई क्या हुआ उसका। जैसे यह पठती, ठीक है, तो यह पठती तो आकांक्षा बन गई। अब जब तक आप तत् के साथ तत् का प्रयोग नहीं करेंगे और तत् के साथ वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आकांक्षा जाएगी नहीं। तो वही कह रहे हैं कि साकांक्षत्व बना रहता है। लेकिन कभी क्या होता है, कुछ वाक्यों में सो असौ नहीं, वही है ना, किसमें है, हाँ यो असौ, हाँ यो असौ। अब देखिए तत् शब्द है ना, तो तत् शब्द के लिए अदर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और इदम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन उसका एक तरीका है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। तो वो तरीके से आप जो है करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई य के साथ तुरंत ही बिना व्यवधान के अगर असौ शब्द का प्रयोग कर देंगे, यानी अदस सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे, जैसा कि ये उदाहरण नंबर 184 में अपांग संसर्गित तरंगितम दृशोर्भुवोरलांत विलासी वेल्लितम विशारी रोमांचन कंजुकम तनोति यो असौ सुभगे तवागतः। इसमें जो यो असौ कहा वो अविमृष्ट का उदाहरण था, आप जानते हैं। तो उसमें जो है वो गलत है, यत और तत् का प्रयोग वहाँ सिद्ध नहीं होगा, वहाँ आकांक्षा बनी रहती है, यानी आकांक्षा वहाँ शांत नहीं हो रही है। उसी का खुलासा यहाँ पर कह रहे हैं। कह रहे हैं कि न च असौ इति तत् शब्दार्थम आह, य के साथ अदस शब्द का जो असौ आपने प्रयोग किया वह तत् के प्रयोग का अर्थ पूरा नहीं कर रहा है। यानी जो तत् का प्रयोग होना चाहिए और जिसकी वजह से आकांक्षा शांत होनी चाहिए, उस उद्देश्य की पूर्ति य के बाद असौ शब्द का प्रयोग करके नहीं हो रही है। वही उसी का यहाँ खुलासा कर रहे हैं। यो असौ है ना, यो असौ सुभगे तवागतः, भाई वो तुम्हारा पति आ गया है जो जो तुम्हारे इस तरह का करता था, रोमांच रूपी कपड़ा पहना देता था वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो है यहाँ पर यत और तत् की बात चल रही है। अभी इसको और भी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए असौ मरुच्चुंबित चारु केसरः प्रसन्न ताराधिप मंडलाग्रणी वियुक्त रामातुर दृष्टि वीक्षितो वसंत कालो हनुमान इवागतः। वाह क्या बढ़िया, ये भी श्लोक अच्छा है। कह रहे हैं कि असौ यह मरुचुंबित चारु केसरः, हवा के द्वारा चुंबित सुंदर केसर वाले, केसर यानी बाल वाले। अब इसमें देखिए दो अर्थ लेने पड़ेंगे, एक वसंत के लिए और दूसरा हनुमान के लिए। तो पहले वसंत के लिए अर्थ ले लें, बाद में हनुमान के लिए वसंत अर्थ लेंगे। तो वसंत काल है, तो वसंत काल है तो फूलों के पराग को हवा जो है बार बार चुंबन कर रहा है, यानी स्पर्श कर रहा है, एक बात हो गई। उसके बाद प्रसन्न ताराधिप मंडलाग्रणी ही, प्रसन्न यानी खिला हुआ, पूरी तरह से खिला हुआ जो चंद्रमा है, ताराधिप यानी चंद्रमा जो है वह मंडलाग्रणी ही, वो मंडल का अग्रणी है, पूरे समूह का वो नेता है, ताराओं का ताराधिप मंडलाग्रणी है, वो पूरे समूह का अग्रणी है ना, नेता है सबका। तो ये है उसका। देखिए हनुमान, चलिए वही है, तो अग्रणी है। फिर आगे वियुक्त रामातुर दृष्टि वीक्षितः, वियोगिनी रामा यानी स्त्रियां, वियोगिनी स्त्रियों के द्वारा आतुर दृष्टि से जो वीक्षित है, यानी व्याकुल दृष्टि से जो जिसको देखा जा रहा है, ऐसा वसंत काल है, ऐसा वसंत काल जो है आगतः आ गया है, पहुंच गया है, यानी वसंत ऋतु आ गई है। अब देखिए फिर हनुमान जैसा आ गई है, ठीक है। तो हनुमान की तरह, हनुमान कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि जिनके
चुंबित चारु केसरः, उनके बाल को हनुमान के बाल को जो सुंदर मरुत स्पर्श करते हैं, भाई मरुत के ही बेटे थे ना, तो बालपन में उनको खिलाया होगा, तो उनका बाल बढ़ा होगा, तो ऐसे सहलाया होगा बालों को। वही मरुत चुंबित चारु केसर, सुंदर केसर को, केस बाल को जिसके बाल को हवा ने सहलाया होगा, ठीक है, स्पर्श किया होगा। फिर वह प्रसन्न ताराधिप, अब देखिए तारा नाम की स्त्री, उसका अधिप यानी राजा, यानी उसका पति तो कौन है? सुग्रीव। तो खुश रहने वाले प्रसन्न सुग्रीव के की मंडल यानी सेना के अग्रणी यानी नेता, सेनापति, ऐसे हनुमान। और वियुक्त रामातुर दृष्टि विकसित, और जब वो सीता का पता लगाने के लिए गए थे, तो वह वियोगी यानी सीता से वियुक्त हुए राम के द्वारा आतुर दृष्टि से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है, ऐसे हनुमान जैसे वसंत काल आ गया है। यह है, तो दोनों के साथ उसको जोड़ सकते हैं। अब इसमें देखिए, अत्र ही न तत्शब्दार्थ प्रतीति ही असौ है ना, क्योंकि यत का प्रयोग तो हुआ नहीं है, असौ का उन्होंने प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर असौ शब्द से तत् के शब्दार्थ की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए इसको दोष कहा जाएगा। अविमृष्ट दोष में ही ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो अब हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये है, मान लीजिए प्रतीत हो जाए, प्रतीतो वा, ठीक है, एक कारण कह सकते हैं ना, मान लीजिए प्रतीत हो जाए तो वो कब होगा ऐसा? तो कहने देखिए, करवाल कराल दोह सहायो युध यो असौ विजयार्जुनैक मल्लः यदि भूपतिना स तत्र कार्ये विनियुज्येत ततः कृतं स्यात्। तो तब ऐसी स्थिति में क्या है, कभी क्या, तो दोनों यो असौ का भी प्रयोग कर दिए और तत् का भी प्रयोग कर दिए सह के रूप में। तो ऐसे में फिर वो सह जो है निरर्थक हो जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती है, ठीक है। तो ये है, हम समय थोड़ा देखते रहेंगे। इसमें कह रहे हैं, देखिए, करवाल कराल दोह सहायो, यानी तलवार से युक्त, कराल यानी भयंकर, बाहु वाले, भुजा वाले, युद्धि यानी युद्ध में, महाभारत वाला जो युद्ध है उसमें यो असौ, जो यानी जो यह कर्ण, विजयार्जुनैक मल्लः, विजय पाने के लिए अर्जुन का एकमात्र प्रतिद्वंद्वी, ठीक है, विजय के लिए अर्जुन का एकमात्र प्रतिद्वंद्वी यह जो कर्ण है, कर्ण के लिए कह रहे हैं, यह जो कर्ण है, यदि भूपतिना, यदि राजा के द्वारा, राजा कौन है यहाँ? दुर्योधन, यदि दुर्योधन के द्वारा सहतत्र कार्ये विनियुज्येत, सेनापति का कार्यभार इनको सौंपा जाए। अब कार्य का मतलब कार्य में लगाया जाए। आप तो जानते हैं ना कि जब तक द्रोणाचार्य रहे तब तक कर्ण जो है युद्ध भूमि में आने नहीं दिया, उनको मना कर दिया था। ये तो वो जब बाण सैया पर चले गए तब ये आए थे, ऐसा था। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि उसी कर्ण को अगर ये राजा दुर्योधन काम पर लगा दें, यानी सेनापति बना दें, तो ततः कृतं स्यात्, तो फिर इनको सफलता अवश्य मिल जाएगी। ये बात है, सफलता अवश्य मिल जाएगी। अब यहाँ पर यो असौ तो प्रयोग कर जो यह, तो जो यह से वहाँ पर बात पूरी हो जाती है। ऐसे में यदि भूपतिना स तत्र कार्ये विनियुज्येत, इसमें जो स का प्रयोग किया उसकी जरूरत नहीं है, वो अनर्थक हो जाता है। तो प्रतीति होने पर तत् शब्द का प्रयोग करना अनर्थक हो जाता है। वही ये कह रहे हैं कि अत्र सह इत्यस्य अनर्थक्यम स्यात्, इसकी अनर्थकता हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि यो असौ में यत के निराकांक्षत्व मतलब साकांक्षत्व की शांति हो जाती है, इसलिए उसके ऊपर से
उन्होंने दूसरा सह का प्रयोग कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आगे अथवा अथ यानी अथवा यहाँ पर यो अविकल्पम इदम अर्थमंडलम पश्यति स निखिलम भवद बपुः आत्मा पक्ष परिपूरिते जगति अस्य नित्य सुखिनो कुतो भयम। कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश, भगवान शंकर के लिए, हे ईश, जो आदमी अविकल्पम इदम अर्थमंडलम, बिना विकल्प के इस अर्थमंडल को, भवद बपुः निखिलम भवद बपुः, आपके संपूर्ण शरीर को संपूर्ण पृथ्वी के पदार्थों का समूह मानता है, यानी दोनों में अविकल्प है, एक रूप है दोनों। आप जानते हैं ना, भगवान शंकर जो है अष्टमूर्ति हैं, तो अष्टमूर्ति में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, जान लीजिए, कुछ भी बचता नहीं है। तो ऐसे में जो व्यक्ति आपको ब्रह्मांड रूप ही मान रहा हो, उसको आत्म पक्ष परिपूरित, आत्म पक्ष से भरे हुए इस जगत में नित्य सुखी रहने वाले उस आदमी को भय कहां से होगा? होगा ही नहीं। ठीक है, कह रहे हैं कि नित्य आनंद, उसके नित्य आनंद यानी अद्वैत का साक्षात्कार करने के लिए आत्म रूप से परिपूर्ण, भाई वो अपने आप में ही परिपूर्ण रहेगा, उसको किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो फिर वो क्यों डरेगा किसी से? आप जानते हैं ना, ये आत्मलीन रहने वाले लोग किसी से डरते नहीं हैं। प्लेटो का उदाहरण हमारे सामने आता है। अलेक्जेंडर जब उनकी गुफा में गया, वो तो एक ऐसे ही रफ टफ जगह पे रहते थे, तो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनके सेनापति ने कहा सिकंदर के, कह रहे यहाँ पर वो रहते हैं अरस्तु, एरिस्टोटल, हाँ एरिस्टोटल रहते हैं, तो चलिए मिल लिया जाए। तो उसने वो मिलने के लिए गए, तो उसने कहा कि अरे आप कैसे इस तरह से ऐसी जगह पे क्यों रहते हैं, चलिए हम आपके लिए बड़ी बिल्डिंग बनवा देते हैं बढ़िया, आपको मालूम है ना कि हम विश्व विजेता हैं। तो वो चुप रहे, कुछ बोले नहीं एरिस्टोटल। अब ये नाम प्लेटो और एरिस्टोटल में थोड़ा अंतर है, हमको भ्रम हो रहा है, कई बार जानते हैं लेकिन कई बार भूल जाते हैं। तो वो चुप रहे। फिर दोबारा उन्होंने कहा, अब उतना बड़ा, वो तो घमंड से भरा हुआ था सिकंदर, तो कुछ बोला नहीं। तो ये जो है कुछ नहीं बोले, तो नहीं बोले तो वो उसको बुरा लगा। फिर दोबारा दोहराया उसने कि आप ऐसी जगह पे क्यों रहते हैं, चलिए आप इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े चिंतक हैं, तो हम आपके लिए अच्छी जगह दे देते हैं, अच्छा भवन बना देते हैं आपके लिए। फिर भी वो चुप रहे। तीसरी बार फिर बोले तंग आकर के, फिर उसके बाद नाराज हो के उसको, तो सेनापति ने कहा हाँ। तो उसके बाद अंत में 3-4 बार जब बोले तो वो कहे कि ऐसा है, एक मेहरबानी आप करेंगे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ से बस बाहर निकल जाइए, आप चले जाइए, इतना ही कहा उन्होंने। अब ये सुन करके अलेक्जेंडर का तो घमंड एकदम से चूर हो गया, लेकिन बहुत गुस्से में आ गया वो। तो गुस्से में आ गया तो उसके सेनापति ने कहा कि देखिए, ऐसे लोग आप जैसे लोगों से डरा नहीं करते हैं, चलिए चुपचाप। ये इसने कहा कि चले जाइए, तो फिर चले ही जाइए, चलिए। हमारी जो जीत है, हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हम जिनको जीतते हैं उनको उन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें वो आसक्त हैं, इसलिए उनको हार का अनुभव हो रहा है। इस आदमी के पास तो कुछ है ही नहीं जो लूज करेगा, इसको कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए ऐसे महात्मा लोग किसी से डरते नहीं हैं, ये कहना है। चलिए आगे चले। इति इदम शब्दवत अधः शब्दः तत्शब्दार्थम अभिधत्ते इति उच्यते, तर्हि अत्र इव वाक्यांतरे उपादानम अर्हति न तत्र एव, यत् शब्दः ही निकटे शब्दस्य ही निकटे स्थितः तत्शब्दः प्रसिद्धिं परामृशति यथा। कह रहे हैं कि यो अविकल्पम इदम अर्थमंडलम पश्यतीश निखिलम, ठीक है, भवद बपुः आत्मा पक्ष परिपूरिते जगति अस्य नित्य सुखिनः। अब इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर हाँ, इसमें प्रयुक्त इदम शब्द के समान अधः शब्द, जो अविकल्पम इदम अर्थमंडलम, जो इदम अर्थमंडल है ना, तो इदम
तो कह रहे हैं इदम शब्द के समान अदश शब्द भी तत् शब्द के अर्थ का वाचक हो सकता है। अगर यह कहें तो यहाँ के समान, यानी इसमें जो प्रयोग हुआ है ना इदम, इसके समान भिन्न वाक्य में उसका प्रयोग होना चाहिए। यानी दोनों का अलग अलग वाक्यों में प्रयोग होना, एक साथ प्रयोग ठीक नहीं है। यो असौ में जो किया था ना उसमें तो एक साथ प्रयोग किया, इसलिए उस तरह से यत के आकांक्षा की पूर्ति वहाँ पर नहीं होती है। वही कह रहे हैं कि यहाँ के समान, जैसे यहाँ पर इदम कहा ना, इदम अर्थ मंडलम है ना, फिर आत्मपक्ष परिपूरित जगत यस्य नित्य सुखिनो कुतो भयम यो है ना। तो इसमें जो है इदम शब्द यत की आकांक्षा पूरी कर रहा है, क्योंकि अलग अलग वाक्यों में उसका प्रयोग हुआ है। तो उसी के समान भिन्न वाक्य में उसका प्रयोग होना चाहिए। यसौ असौ का यो असौ में एक साथ प्रयोग किया तो एक ही वाक्य में प्रयोग कर दिया आपने, तो एक ही वाक्य में प्रयोग दोनों का करने पर आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं। यत शब्द से अव्यवहित रूप में वहीं उसी वाक्य में और उसी शब्द के तुरंत बाद जो असौ का प्रयोग किया है, इस तरह से ऐसा करने पर यत की आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि यत शब्द के समीप में अव्यवहित रूप से स्थित इदम शब्द और अदश शब्द प्रसिद्धि के वहां, यहाँ एक और बात है जान लीजिए। यो असौ कहा ना, तो यो असौ का फिर मतलब क्या रहा भाई? यो असौ को कोई प्रयोग क्यों करे? होता तो है ना, प्रयोग तो बहुत होता है ऐसा। तो कह रहे हैं कि ऐसे प्रयोग प्रसिद्धि के लिए होते हैं। जो यह, ठीक है, जो यह यानी जिसको फोकस किया गया है, वो यहाँ पर अभिप्रेत है। जैसे अर्घवंश में आया है ना, सोहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम अनागरथवत्म नाम, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे लंबा करीब 10-15 श्लोक कालिदास ने ऐसे बनाए हैं। उसमें यो सोहम, अब सोहम मतलब वह मैं, अब वह कौन? तो जिसके बारे में पहले कहा गया है कि वह आदमी, वह कालिदास मैं हूं, जो कि अल्पमति वाला है, क्व सूर्य पर बहुवंश क्व चाल्प विषयामति ही तेरसुर दुस्तरम महादुडो में नास्मि सागरम, ऐसा वह, ठीक है, ऐसा वह। फिर प्रांशु लभ्य फले उद्बाहुरिव वामनः की तरह, ऐसा वह कालिदास मैं हूं, और वह मैं ऐसे वंश का वर्णन करने जा रहा हूं जो जन्म से ही शुद्ध होते हैं, जिनके सारे संस्कार किए गए होते हैं, जिनका रथ सीधे स्वर्ग तक जाता है, ठीक है। जो कर्म करते हैं तो परिणाम तक उस कर्म को करते रहते हैं, जब तक फल ना मिले तब तक वो कर्म करते रहते हैं। ऐसे उस वंश का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। तो इस तरह से प्रसिद्धि के लिए अदश आदि शब्दों का, अहम आदि शब्दों का, सो हम आजन्म में सो और हम प्रसिद्धि के लिए, और यहाँ पर यो असौ भी प्रसिद्धि के लिए है, ये आपको जानना है। यहाँ पर यत की आकांक्षा को शांत करने के लिए असौ का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अब चले आगे, चले आगे तो अगला है यथा। जैसे अब देखिए यथा कैसे है, तो इसका भी उदाहरण देना पड़ेगा ना, यहाँ भी उदाहरण देना पड़ेगा इसका भी। तो देखिए कैसे है, तो यत तत् ऊर्जितम अत्युग्रम क्षात्रम तेजोवस्य भूपते है, ठीक है। समय अभी है, कह रहे हैं यत तत् ऊर्जितम अति उग्रम क्षात्रम तेजोवस्य भूपते है दिव्यताक्षय ही तदा नेन नूनम तदपि हार। एक मिनट हो, ये वेणी संहार से यह है। कह रहे हैं कि बहुत अच्छा श्लोक ये भी है, इसको भी एंजॉय करना चाहिए हम लोगों को। कह रहे हैं कि यत तत्, अब देखिए यहाँ पर यत के साथ तुरंत तत् आया है। यह वह ऊर्जितम, ठीक है, ऊर्जित यानी शक्तिशाली है ना, शक्तिशाली, अत्यंत उग्र, अति उग्रम यानी अत्यंत उग्र, क्षात्रम तेजो यानी क्षत्रिय का जो तेज ऊर्जित किया था, पाया था, इकट्ठा किया था। भूपते है, भूपति का यानी भूपति का इकट्ठा किया हुआ क्षत्रिय तेज,
जो वह था जिसको उन्होंने अर्जित किया था, यानी पाया था, कमाया था, इकट्ठा किया था। दिव्यता अक्षय ही, ठीक है, यानी जुआ खेलते समय पासों के द्वारा, अक्षय है ना पास, पासों के द्वारा, अनेन उस भूपति के द्वारा, भूपति है ना एक वचन, उस भूपति, अब भूपति वो कौन है, युधिष्ठिर, उस भूपति उस राजा के द्वारा, अनेन उस राजा के द्वारा, उस युधिष्ठिर के द्वारा, नूनम तदपि हारितम, उसको भी वो हार गए। यानी केवल भाइयों को नहीं हारे, केवल राजपाट नहीं हारे, केवल द्रौपदी को नहीं हारे, अपने क्षत्रिय के तेज को भी हार गए वो, जिसको वो इकट्ठा करके पाए हुए थे, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के। तो यहाँ पर यत तत् जो है प्रसिद्धि का वाचक है, यत की आकांक्षा का पूरक नहीं है, यत की आकांक्षा को शांत करने वाला नहीं है। इति यत्र तत् शब्द है, यत तत् है ना, तो यत और तत् ये प्रसिद्धि के लिए हैं, यत की आकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं है। चले आगे, ननु कथम, फिर आगे भाई अब तो ये ननु आए ना, तो फिर प्रश्न होता है। ननु शास्त्र में जब ननु शब्द आए तो समझिए वो प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि ननु कल्याणा, फिर कह रहे हैं कि वो कल्याणा नाम त्वमसि मासाम भाजनम विश्वमूर्ते धुर्याम लक्ष्मी मथ मयि भृशम धेहि देव प्रसीद यत यत पापम प्रतिजहि जगन्नाथ नम्रस्य तन्मे भद्रम भद्रम वितर भगवन भूयसे मंगलाय। ठीक है, अभी है ना, देखिए काउंटर भी करने वाले लोग तो होते हैं ना। देखिए कैसे कह रहे हैं, ये महावीर चरित में आया हुआ है। एक मिनट मैं जरा देख लूँ इसको। हाँ, महावीर भगवती का ही नाटक है महावीर चरित। कह रहे हैं कि तुम हे विश्वमूर्ति, तुम कल्याण अनंत का महसाम है ना, महसाम कल्याणा नाम, अनंत कल्याणों के तुम पात्र हो। तो मसी महसाम भाजनम, कल्याणों के पात्र हैं, अब भंडार हैं उसके। धुर्याम लक्ष्मी अथ महि भृशम धेहि देव, हे देव आप मुझ में धुर्याम लक्ष्मी, धुर्याम मतलब ऐसी लक्ष्मी दे दीजिए कि लक्ष्मी मेरे यहाँ आए तो फिर स्थिर हो जाए, भटक कर फिर चली न जाए। चंचल लक्ष्मी नहीं, स्थिर लक्ष्मी। आप जानते हैं ना, लक्ष्मी तो चंचल होती है, हर जगह एक जगह टिक करके नहीं रहती है। दशा कहते हैं ना, दशा 10 साल की होती है। तो वो लक्ष्मी जो है आती है और चली भी जाती है, इसलिए दशा में परिवर्तन हुआ करता है। इसलिए ये मांग कर रहे हैं धुर्याम लक्ष्मी, यानी स्थिर रहने वाली लक्ष्मी को हमको दीजिए। प्रसिद्ध, मेरे ऊपर मेहरबानी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। यत यत पापम प्रतिजहि जगन, हे जगन्नाथ जो पाप मैंने किया है, तन नम्रस्य तन में प्रतिजहि, उनसे हमको मुक्त कराइए, छुड़ाइए। ठीक है, उन पापों से हमको मुक्त कराइए। तन में नम्रस्य, में मीन्स नम्रस्य, नम्र विनयी ऐसे मेरे जो पाप हैं उन सब से हमको मुक्त कराइए, पापों से हमको, पाप से छुड़ाइए हमको। भद्रम भद्रम वितर, हमारे लिए कल्याण दीजिए, यानी अधिक कल्याण दीजिए हे भगवान। भूयसे मंगलाय, अत्यधिक मंगल के लिए भद्र दीजिए, हर कल्याण चीजें दीजिए, यानी अधिक से अधिक कल्याणकारी चीजें आप हमको दीजिए, ये कह रहे हैं। अब इसमें प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया है, कह रहे हैं कि यद यद पापम, 2 बार यद का प्रयोग किया। तो यद यद पापम कहा तो वहां पर तत् होना चाहिए था। नम्रस्य तत् में, यानी तत् में ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर यद यद 2 बार हुआ है, तो वहां पर भी तत् 2 बार होना चाहिए था। तो अब प्रश्न तो बड़ा बढ़िया है कि भाई आप जो है जब उसी की अपेक्षा रख रहे हैं, तो यहाँ पर यद का प्रयोग पहले हुआ, तो निश्चित रूप से तो तत् का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आकांक्षा की पूर्ति नहीं होगी, आकांक्षा शांत नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर यत का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो एक आकांक्षा की पूर्ति एक तत् से होगी, यानी एक यत की आकांक्षा एक तत् से होगी।
तो दूसरी यत की आकांक्षा दूसरी तत्व से होनी चाहिए, तो दूसरा तत्व तो वहां पर है ही नहीं, तब क्या होगा? प्रश्न खड़ा कर दिया। अब उसकी जो है उसकी व्याख्या भी कर, उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं अत्र यद यद इति उक्त्वा तन में इति उक्तम, यानी जो जो दो बार कहा, तो ऐसा कहने के बाद तन में यानी एक बार वह मुझे प्राप्त कराइए दीजिए, ऐसा कहा गया है, तन में कहा गया है। उच्यते, कह रहे हैं कि भाई आपने जो कहा वो तो सही है, आपकी बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन यद यद इति येन केनचिद रूपेण स्थितम सर्वात्मकम कह वस्तु आक्षिप्तम। कह रहे हैं कि दो बार यत यत जो कहा वो तो सर्वात्मक, आप जानते हैं ना, जो जो अच्छा है, यानी जो जो हमारे पाप हैं, यानी मेरे सभी पापों से हमको छुड़ाइए, तो सर्व का वो वाचक है। यत यत दो बार जो कह रहे हैं वो सर्व का बात, मेरे सभी पापों से मुझे छुड़ा दीजिए, यानी मेरे जो जो पाप हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सारे पाप उसमें आ गए, जहां जहां पाप है उन सब से हमको मुक्त कराइए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जहां कोई पाप मेरा बचेगा ही नहीं, सभी पापों से हमको मुक्त कराना है आपको, ये मैं मांग कर रहा हूं। तो उसमें सर्वात्मक अर्थ स्पष्ट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो यद यद पाप, तो वही कह रहे हैं कि यद यद इति ये न केनचित रूपेण, किसी भी तरह से, जिस किसी भी तरह, जैसे हो वैसे आप मुझे मेरे सभी पापों से मुक्त कराइए, ये कहना है। ये न केनचित रूपेण, जिस किसी रूप में भी मेरे पाप हैं, मुझे पाप लगे हुए हैं, उन सभी पापों से आप मुझे मुक्त कराइए। ठीक है। स्थितम सर्वात्मकम वस्तु आक्षेप, सभी वस्तुओं, सभी जो पाप है उन सभी पापों का यहाँ पर आक्षेप हो रहा है। इसके लिए उन्होंने दो बार यत का प्रयोग किया है। तथा भूतम एव तत्शब्देन परामृश्यते, उस प्रकार से, उस प्रकार का वो है, उस सर्वात्मकता का बोध कराने के लिए तत्शब्द का उन्होंने एक बार प्रयोग किया है। तत्शब्देन परामृश्यते, तत्शब्द से उसका वो कथन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है देखिए, अब मामूली यत और तत् का प्रयोग बताइए। अविमृष्ट जो है दोष का किया, अब उसमें ये जो चल पड़ा, मैंने उस दिन बताया था ना कि जैसे सिंचाई हम करते हैं, तो सिंचाई करते हैं तो आसपास की ज़मीन को भी वह पानी भिगोते हुए चलता है। जब चारों तरफ से भिगो लेता है तब वो आगे बढ़ता है। तो आचार्य भी यही कर रहे हैं दोष में भी। अब देखिए, इसका काव्य से कोई बहुत लेना देना नहीं था, लेकिन और यत और तत् की बात चली तो थोड़ा उसको छू लिया। ठीक है, तो अब आगे हम चलेंगे। यथावा, अब यथावा किया का मतलब क्या हुआ कि एक उदाहरण दिया तो फिर दूसरा भी देख लीजिए आप। ठीक है ना, यथावा अथवा। अब तो क्या है कि अब तो फिर अपने विषय पर आ गए। विषय के क्या चल रहा है, विधेयांश में समास, विधेयांश को समास में डाल देंगे तो दोष माना जाएगा, और उस दोष का नाम होगा अविमृष्ट दोष। यही प्रकरण चल रहा है, पहले बता दिया था, अब फिर से बता रहे हैं। तो कह रहे हैं किम लोभेन विलंघितः स भरतो येन एतद एवं कृतम मात्रा स्त्री लघुताम गता किमथवा मातेव मे मध्यमा मिथ्या एतत् मम चिंतितम द्वितयम् अपि आर्यानुजो असौ गुरुर्माता तात कलत्रम इति अनुचितम मन्ये विधात्रा कृतम। ठीक है, कह रहे हैं कि किम लोभेन विलंघिता, राम वन की आज्ञा दिए जाने के विषय में सोचते हुए लक्ष्मण अपने मन में यह तर्क वितर्क कर रहे हैं। अब लक्ष्मण ये सोच रहे हैं कि क्या आप जानते हैं ना, क्रम इस तरह का था, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। ठीक है ना, तो भरत अब कह रहे हैं कि क्या लोभ से भरत जो है विलंघित हो गए, लोभ में पड़ गया, जिसके कारण उसने इस कार्य को किया। किम लोभेन विलंघिता, क्या लोभ के कारण, क्या भरत को ही अपने लिए राज्य पाने का लालच था। स भरतः,
ये न एतत् एवं कृतम, जिसकी वजह से ऐसा उसने किया। बात यह है कि ये घटना जब होती है, आज भी ऐसा होता है। और अभी अभी देखिए शशांक था या कौन, अभी एक हीरो मर गया, कितने सारे तर्क वितर्क आ रहे हैं। ये घटना राम के, अब सोचिए कि वशिष्ठ जैसा ऋषि ज्योतिषी जो भविष्यवेत्ता था, और उस वशिष्ठ जी के द्वारा उस मुहूर्त को, शुभ घड़ी को निकाला गया उनके राज्याभिषेक का, और दूसरे दिन पता चला कि वन को चल जा रहे हैं। ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ है, उसको छोड़ दीजिए, वो तो ज्योतिष का मामला हुआ। यहाँ पर लक्ष्मण जो सोच रहे हैं कि क्या भरत ने लोभ के कारण, राज्य के लोभ के कारण जो है विलंघित हो गया, यानी मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से इसने ऐसा कार्य किया। मात्रा स्त्री लघुताम गता किम, अथवा तो उसकी माता कैकेयी, माता, भाई माता के लिए भी तो बड़ी वो थी ना, माता के लिए भी बड़ा आदर था। और कैकेयी तो थी ही, सुंदर भी थी, और उसका एहसान भी था दशरथ पर, एहसान तो था ही। तो जब एहसान था तो उसने अपना वरदान का उपयोग कर लिया, इसमें गलती क्या है। लेकिन ये आदमी सोचता है ना कि भाई पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ चली, किसने कौन सा खेल खेला, ये सारी बातों का यहाँ पर मात्रा यानी माता के द्वारा क्या स्त्री की लघुता को प्राप्त हो गई, क्या ये एकदम निचले स्तर पर उतर गई माता, कैकेयी माता, अथवा माता एव में मध्यमा, अथवा तो अथवा यह कार्य मेरी मझली माता ही स्त्री की क्षुद्रता पर पहुंच गई और उसने स्वयं यह कार्य कर दिया। मात्रावा, ठीक है ना, मात्रावा स्त्री लगता गता कि अथवा माता एव में मध्यमा, मझली माता है ना, कौशल्या के बाद क्रम क्या है, कैकेयी के लिए ही है। ठीक है, अब कह रहे हैं आगे, मिथ्या एतत् मम चिंतितम, भाई ये सब चीजें मैं बेकार में सोच रहा हूं। मिथ्या एतत् मम चिंतितम द्वितयमपि आर्यानुजो असौ, ठीक है, यह जो भाई है, कह रहे कि इन शंकाओं के बाद, है ना, इन दो शंकाओं के बाद लक्ष्मण के मन में स्वयं एक विकल्प आता है कि नहीं, मेरी सोची हुई दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई, अब जानते हैं भारत में ही बड़े भाई को भाई ही कहा जाए कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब झांसी वगैरह एरिया में आप जाएंगे तो बड़े भाई को दादा कहते हैं, बंगाल में भी कहते हैं, कुछ लोग पिता को ही भैया कहते हैं, ऐसा होता है। गुरु जो है तो गुरु पिता का भी वाचक होता है और गुरु बड़े भाई का भी वाचक होता है। तो वही कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई गुरु भरत आर्य रामचंद्र के अनुज हैं, छोटे हैं, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। द्वितीयम अपि आर्यानुजो असौ गुरु माता तात कलत्रम इति अनुचितम मन्य विधात्रा कृतम। मुझे लगता है कि ये विधाता ने ही सब किया है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। भाई वो मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन राम के तो छोटे भाई हैं ना, तो भरत को भी ये तो लगेगा ना भाई मैं बड़े भाई के साथ ऐसा क्यों कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। और ये कैकेयी भी है तो कैकेयी भी इतना नीचे नहीं गिर जाएगी, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। ये सब कुछ किया धरा है विधाता का, ये है, ये सब सारी बातें हैं। अत्र आर्यस्य इति तातस्य इति च वाच्यम, ठीक है, आर्यस्य आर्यानुजो असौ, है ना, तो तात यानी बड़े भाई, ये जो है वाच्य है। न तु अनयोः समासे गुणी भाव कार्य, समास में इनका गुणी भाव नहीं, इनको गौण नहीं बनाना चाहिए। समास में डालने का मतलब आप विधेयांश को समास में डाल देंगे तो वो नहीं करना चाहिए था। एवं समासांतरेषु अभी उदाहर्यम, इसी तरह से दूसरे समासों में भी
उदाहरण देना चाहिए। आप जान लीजिए, ये वो बात कह रहे हैं कि भाई समास में विधेय अंश को समास में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उसके क्या, नहीं तो वह गुणी भाव हो जाता है उसका, यानी वो गौण हो जाता है। तो यह एक अविमृष्ट दोष माना जाता है, इससे बचना चाहिए। और इतना कहने के बाद अन्य समासों में भी जहाँ विधेयांश है उसको समास के साथ जोड़ देने पर काव्य का दोष माना जाता है, और ऐसे दोष से कवि को बचना चाहिए। तो उन उदाहरणों का भी हम उदाहरणों को आप समझ लीजिए, फिर अब ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है, उन उदाहरणों को आप समझ लीजिए, हम बता नहीं रहे हैं। उदाहर्यम, उदाहरण का मतलब कि ये आप पर छोड़ दिया गया, ये हमारे ऊपर छोड़ दिया गया। आप जाने विरुद्ध मति कृत यथा, यानी कभी कभी क्या होता है कि विरुद्ध मति होता है, यानी वो जो अर्थ होता है वो उल्टा समझ में आने लगता है, उल्टा अर्थ होने लगता है, ठीक है। तो अब देखिए उसका उदाहरण, श्रित क्षमा रक्त भुव शिवालिंगिता मूर्तयः विग्रह क्षपणेन अद्य शेरते ते शत सुखा गता सुखा, ठीक है। अब देखिए बढ़िया श्लोक है, ये भी जानना चाहिए, पर विरुद्ध मति है। श्रित क्षमा, ठीक है ना, यानी आश्रित लिया है क्षमा का, ठीक है, आश्रय क्षमा का आश्रय लेने वाला एक। रक्त भुवः शिवालिंगित मूर्तयः, रक्त भुवः यानी अनुरक्त, यानी राग से जो जन्मा है वो रक्त भुव, यानी राग से जन्मा हुआ। और शिवालिंगित मूर्तयः, कल्याण से आलिंगित मूर्ति, यानी कल्याण ही कल्याण जिसके आकार से दिखाई पड़े, दिखने से ही लगा ये आदमी बहुत अच्छा है, इससे हमारा कल्याण हो सकता है या लोगों का कल्याण हो सकता है। तो शिवालिंगित मूर्ति है, शिव यानी कल्याण से आलिंगित मूर्ति वाला, शरीर वाला। विग्रह क्षपणेन, और विग्रह के शरीर हो, शरीर विग्रह यानी शरीर, मैं देखता हूं, हाँ विग्रह यानी युद्ध होता है। तो विग्रह के परित्याग से, क्षपण यानी परित्याग से, आज वह उसकी वजह से आज ते गता सुखा शेरते कर देने से सबको दुख से मुक्त होकर के सभी लोग सो रहे हैं। राजा ने, एक तो राजा है, क्षमा कर दिया सबको, नंबर 1। अनुराग से युक्त हो गया है, नंबर 2। सबका कल्याण करना है, ये मूर्ति कल्याण मूर्ति हो गया है, नंबर 3, ठीक है। और युद्ध का उसने त्याग कर दिया है। इस तरह से वे लोग, ऐसा करने पर वे सभी जो शत्रु थे वे सभी दुखों से मुक्त होकर के गत असुख, असुख यानी दुख, जिनके दुख जो है चले गए हैं, गत असुखा गता सुखा, यानी जिनका असुख यानी दुख जो है चला गया है, ऐसे लोग शेरते, ठीक है, शेते शयाते शेरते बहुवचन है, सी धातु, सोने अर्थ में, सो रहे हैं। अब यहाँ पर सोना जो है लाक्षणिक प्रयोग है, आप जान लीजिए। सोना मतलब ऐसे सोते थोड़े हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसा है मतलब। और जिसमें निश्चिंत होकर सोना भी शामिल है, लेकिन निश्चिंत होकर के जीवन बिताना भी शामिल है, इस अर्थ में उसको लेना है। अब देखिए, तो ये तो हो गया, ठीक है ना, ये तो उस राजा के लिए हो गया। अब आगे दूसरा उदाहरण विरुद्धमति होता है ना, तो श्रित क्षमा यानी जमीन पर लेटे हुए हैं ऐसे, भाई हाँ मैं 2 मिनट में इसको निपटा दूंगा। शरीर पर लेटे हुए हैं, रक्त भुवः, जमीन पर उनका खून फैला हुआ है, चारों तरफ से लथपथ हुए हैं, खून चारों तरफ फैला हुआ है। शिवालिंगित मूर्तयः, उनके लाश के चारों तरफ सियारिन गिर रही है,
सियारिने होते हैं ना, सियार, शिवा यानी शिवा, सियार घूम रहे हैं। और विग्रह क्षपणेन, तो अब इसमें विग्रह क्षपण यानी वो शरीर का जो है नाश ऐसे दिखा रहा है, ठीक है ना। हाँ, विग्रह क्षम, युद्ध भूमि में सारे दुखों से सारे लोग उसमें छिन्न विछिन्न उनका शरीर पड़ा हुआ है। इस तरह से गता सुखा, सुख से, अब देखिए जो लोग मर गए हैं उनका तो दुख भी चला गया और सुख भी चला गया। जो मर ही गया उसके लिए सुख क्या और दुख क्या। तो कह रहे हैं कि ऐसे जिनका दुख चला गया है ऐसे वे लोग शेरते पड़े हुए हैं। अब सोने अर्थ में मतलब मृत शरीर पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, उसको भी वो कहा जाता है कि वो सो रहा है, चिर निद्रा में सो रहे हैं ऐसे कहा जाता है। तो शेरते मरे हुए के लिए भी कहा जाएगा और जिंदा लोगों के लिए भी कहा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो है दो अर्थ, तो एक अर्थ तो जो विवक्षित है, कवि को जो देना था वो तो दे दिया, लेकिन दूसरा अर्थ भी साथ साथ चल रहा है, दूसरा अर्थ भी साथ साथ प्रकट हो रहा है जो इष्ट नहीं है, अनिष्ट है, और जो अमंगलकारी भी है। तो अमंगलकारी है इसलिए ऐसे काव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे काव्यों की रचना नहीं करनी चाहिए। इतना कहने के बाद मैं यहीं रुकूंगा। अत्र क्षमादि गुण ये कल करेंगे क्योंकि समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।